हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। तन्नू, तेजा, पूजा, सौम्या दुबे, नीरज डे, कौशल परमार, लीला चौहान, अबू बकर चांद, मनप्रीत कौर, रेनू और आलिया तबस्सुम, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है हंसमुख। नेटफ्लिक्स पे आई ये न्यू वेब सीरीज़ है और इसके मेन लीड एक्टर है वीर दास। 3 रीजंस हैं जिस वजह से मैं आपसे चाहूँगी कि आप ये वेब सीरीज़ ना देखें। सबसे पहली बात, जैसा कि नाम कहता है हंसमुख, इस वेब सीरीज़ को देखकर आपको ज़रा से भी हंसी नहीं आएगी। पहला रीज़न तो ये है कि इसमें हर एपिसोड में जोक्स डाले गए हैं और उन जोक्स में से किसी भी जोक पर आपको हंसी नहीं आएगी। दूसरा रीज़न, इसके लीड एक्टर वीरदास खुद है, क्योंकि वो 2 तरह के रोल निभा रहे हैं। पहला एक किलर और दूसरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन। दोनों रोल को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्रेशन लेस, इमोशन लेस, उनके चेहरे पे ज़रा से भी भाव नहीं आ रहे हैं। वीर दास को अभी एक्टिंग इतनी भी नहीं आती कि वो अपने दम पे एक सीरीज़ पूरी खींच ले। तीसरा रीज़न है इसकी कमज़ोर स्क्रिप्ट। स्टोरी इतनी भी उम्दा नहीं है कि एक दूसरे एपिसोड को जोड़ कर रखे। अगर पहला एपिसोड आप देख लेंगे तो आपका बस चलेगा, बस लास्ट का देख लें कि होता क्या है और फिर सीरीज़ को बंद कर दें। कुछ इसी तरह की बिलो एवरेज सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है हंसमुख। इसमें सपोर्टिंग रोल के लिए काफ़ी उम्दा कलाकार लिए गए हैं, जैसे मनोज पावा, रवि किशन और रणवीर शौरी, जो अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं और जिनकी एक्टिंग स्किल्स सभी लोग मानते हैं, लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में हैं और इस वेब सीरीज़ को वो नहीं चला पा रहे हैं। चलिए बताती हूँ क्या है इसकी कहानी। इसकी कहानी बड़ी सिंपल है। सहारनपुर का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हंसमुख। उसके माँ बाप नहीं होते हैं तो चाचा हमेशा से उसको पालते हैं। जब वो स्कूल जाता है तो उसकी लड़के रैगिंग करते हैं, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है और वो हकलाता है। चाचा उसको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं तो वो चाचा से बहुत नफरत करता है। शुरू से ही उसका शौक होता है एक कॉमेडियन बनने का और वो जोक्स पे जोक्स लिखता रहता है। पिछले 10 सालों से वो एक कॉमेडियन का असिस्टेंट बना हुआ है और वो कॉमेडियन मनोज पावा होते हैं। उनका असिस्टेंट बन के वो उनके हमेशा साथ रहता है, वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और ये उनका काम करता रहता है। लेकिन वो कॉमेडियन भी इसको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, तो कहीं भी इसकी कोई इज्जत नहीं होती। फाइनली एक बार परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो हंसमुख कहता है कि मैंने आपको पैसे दिए थे, आज स्टेज पे मैं जाऊँगा, मैं बोलूँगा। मनोज पावा हंसते और कहते हैं कि अभी तुम्हारी वो औकात नहीं है कि तुम जाकर इतने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, इसलिए ये बात तो तुम भूल ही जाओ। हंसमुख कहता है कि पहले मेरी 3-4 लाइंस तो सुन लीजिए। जब वो जोक सुनाता है तो मनोज पावा हंसते और कहते हैं इस पेपर को बचा के रखना और इसको फॉरेन भेज देना, वहाँ लोग टिश्यू बड़ा यूज़ करते हैं, हो सकता है तुम्हारे पेपर को भी टिश्यू समझ के यूज़ कर लें। इस बात पे हंसमुख को आ जाती है गुस्सा और वो मनोज पावा का मर्डर कर देता है। फिर वो इतना कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाता है और जोक सुनाता है कि लोगों के दिलों पे वो राज करने लगता है। वो इसका हिट परफॉर्मेंस जाता है। जब वो मनोज पावा का मर्डर करता है तो उसका मैनेजर, यानी कि कॉमेडियन का मैनेजर रणवीर शौरी, ये देख लेता है और रणवीर शौरी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा। अब मैं तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाऊँगा। पर जब वो बाद के परफॉर्मेंस देता है तो हर बार उसकी पुअर परफॉर्मेंस जाती है। फिर वो बताता है कि उसके अंदर वो ज़ील नहीं आ पा रही है कि वो आगे परफॉर्म कर पाए। रणवीर शौरी समझ जाता है कि इसको मारने की आदत है, तो वो कहीं से भेड़, बकरी, मुर्गियाँ लेकर आता है और कहता है इनको मार दो और फिर जाके अपना परफॉर्मेंस दो। पर वो साफ मना कर देता है और कहता है कि इनको मारने से मुझे कुछ नहीं होता, मुझे बुरे आदमी को मारने की आदत है। तभी पीछे से चाचा आते हैं, वो उस पर हंसते हैं और कहते हैं अब तुम जाओगे, अब तुम कॉमेडियन बनोगे और तुम वहाँ पर जाके स्टेज परफॉर्मेंस दोगे। इस बात पर बीते इतने सालों में उनके टॉर्चर को वो याद करता है और जाकर उनको मार देता है और एक अवन में, यानी कि एक भट्टी में उनको भून देता है। बस इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जाता है और स्टेज पे परफॉर्म करता है। उसके परफॉर्मेंस से मंत्री जी इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो गोली हवाई फायर करने की जगह अपने पैर पे गोली मार देते हैं। ये वीडियो बन जाता है, यूट्यूब पे डलता है तो 12 मिलियन इसके व्यूज़ जाते हैं। बॉम्बे में बैठे एक चैनल के प्रोड्यूसर और एक रियलिटी शो के प्रोड्यूसर की इस पर नज़र जाती है वीडियो पे, और उनका रियलिटी शो जो कि स्टैंड अप कॉमेडियंस का होता है वो इतना नहीं चलता, तो वो सोचते क्यों ना इस छोटे से गांव के लड़के को बॉम्बे बुलाया जाए।
वो उसको फ़ोन करते हैं, उसको बॉम्बे आने का ऑफ़र देते हैं। लड़का जाता है हंसमुख खुशी खुशी बॉम्बे, और फिर उसका ये सिलसिला आगे चलता ही रहता है। यानी वो जब भी परफॉर्म करता है उससे पहले उसे एक मर्डर करना ही होता है। वो रणवीर शौरी से कहता है कि मैं किसी अच्छे आदमी को नहीं मार सकता, मुझे गुंडे, बदमाश, गंदे लोगों को मारने की आदत है, मैं उनको जब मारूंगा तभी मैं अपना परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। इस तरह से उसकी ये कहानी आगे बढ़ती रहती है और फाइनली जब वो रियलिटी शो आता है तो वो उस शो को नहीं जीत पाता। इधर पुलिस वालों को भी शक होना शुरू हो जाता है कि ये जो इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं इसका लिंक कहीं ना कहीं इस लड़के से जुड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो कुछ यूँ थी इसकी पूरी स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो अननेसेसरी यूज़ की गई है। इतने ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बैठता है, सिर्फ रंगबाजी दिखाना और ज़बरदस्ती उसको डालने वाली बात है। तो मैं इस वेब सीरीज़ को 2 क्या सिर्फ आधा स्टार ही दूंगी आउट ऑफ 5। चलिए बढ़ती हूँ आगे और बताती हूँ कल की कसौटी के सही जवाब देने वालों के नाम। 2 लोगों को छोड़ के बाकी सभी ने सही जवाब दिए हैं और वो नाम है आरती शर्मा जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, फिर आता है नीरज डे, लीला चौहान, कामिनी सिन्हा, खान मोजा, सोनाक्षी डे, विजय सिंह राणा, लक्षणा, मनप्रीत कौर, वानली एवान, अनुराग सहाय, गीता देवी, दिलीप यादव, अभिजीत, सोनू दास और किरण पाठक का। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अनुराग और प्रेरणा के बीच में जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लीप से पहले की बात बता रही हूँ, तो अनुराग कहता है कि मुझे हनीमून पर तुम्हें स्विट्ज़रलैंड ले जाने की ख्वाहिश है, पर इसके बाद वो उसको कहीं और भी ले जाना चाहता है, वो उस जगह का नाम बताइए। दूसरा, जब स्विट्ज़रलैंड में मिस्टर बजाज, रौनित, अनुराग और प्रेरणा चारों लोग मिलते हैं तो मिस्टर बजाज रौनित की किस बॉडी पार्ट पर प्रहार करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें बहुत जल्द मिलेंगे। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।